भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत बढ़ गया है, माता लक्ष्मी की कृपा हो नहीं रही है, तंगी बहुत बढ़ गई है, दरिद्रता आपके घर में बस चुकी है, आप बहुत परेशान हैं कि आपके घर में जो है पैसा आ ही नहीं रहा, तो ऐसा कौन सा उपाय करें कि हमारा जो भी पैसा है वो आने लगे, माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर होने लगे और आप अपना जीवन धानो धान्य बना सकें। देखिए, आप भी परेशान हैं, जितने भी मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं उनके ऊपर कर्जे का बहुत ज़्यादा बोझ रहता है। वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा खर्च करते हैं, दवाइयाँ बीमारियाँ के लिए पैसा खर्च करते हैं और कर्जे में डूब जाते हैं। लेकिन बहुत सारे तरीके अपना चुके हैं, लेकिन अभी तक कर्जा जो डूबा है उससे आप निवारण नहीं पा रहे हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, बहुत अच्छा उपाय लेके आया हूँ। उपाय पूरा सुनिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से सुन लिया, पूरा अच्छे से कर लिया, तो 100% गारंटी है कि आपका कर्जा उतर जाएगा। पूज्य गुरुदेव का कहना है कि मात्र 2 से 3 महीने में ही आपका जितना भी कर्जा है महादेव उतार देंगे। तो करना कैसे है, ध्यान से करिएगा। बहुत सारे लोगों का कर्जा उतरा है, क्यों? क्योंकि उपाय पूरा सुनते हैं। अगर आप उपाय पूरा सुनेंगे, अच्छे से करेंगे, तो आपका भी कर्जा उतरेगा। तो चलिए हम बताते हैं कि उपाय कौन सा है कि आपके घर में जितनी भी तंगी है वो दूरी हो जाए, दरिद्रता दूरी हो जाए, माता लक्ष्मी का आगमन हो, जितना भी कर्जे में आप दब चुके हैं वो कर्जा भी हट जाए। तो कौन सा उपाय करेंगे, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ बूझ के आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उपाय अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं, आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जितने भी नए नए उपाय आपको मिलेंगे सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा आपको प्राप्त हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, ये उपाय आपको बरगद के पेड़ के नीचे करना है। बरगद का पेड़ आप जानते होंगे, तो ये उपाय आपको कहाँ करना है, बरगद के पेड़ के नीचे। अब करना कैसे, सबसे पहले ध्यान लीजिए। आपको क्या करना है, 1 लोटा लेना है और 1 लोटे में आपको क्या डाल लेना है, पानी, मतलब जल। जल शुद्ध होना चाहिए, अपने घर से होना चाहिए। वहाँ बरगद के पेड़ के नीचे जो हैंड पंप वगैरह होंगे वहाँ से नहीं लेना है। आपको 1 लोटा जल ले लेना है, अपने घर से ही लेना है। पूज्य गुरुदेव का कहना है कि जो व्यक्ति अपने घर से जल लेके जाता है उसको ज़्यादा इसमें फल मिलता है। तो आपको क्या करना है, आपको ले लेना है 1 लोटा जल। अब 1 लोटा जल आपने ले लिया अपने घर से, उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको चावल फुलाना है। क्या करना है, कच्चा चावल आपको फुला देना है। जब कच्चा चावल आप फुला देंगे और 1 दिन तक उसको रहने देंगे, जब वो फूल जाएगा अच्छी तरह से, तब उसको क्या करना है, आपको पीस लेना है। कच्चा चावल आपने लिया, उसको फुला दिया, जब वो अच्छी तरह से फूल गया तो उसको क्या करना है, आपको पीस लेना है। जब पीसने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसी लोटे में डाल लेना है जिसमें आपने जल डाला है, उसी लोटे में आपको डाल लेना है। उसके बाद आपको लेना है खड़ी हल्दी, ठीक है ना। खड़ी हल्दी आपको पीस लेना है, बाजार से पीसी पिसाई हल्दी नहीं लेना है, आपको खड़ी हल्दी लेना है और पीस लेना है। पीसने के बाद जिसमें आपने चावल डाला जैसे लोटे में, तो आपको हल्दी भी डाल देनी है, ठीक है ना। तो आपने क्या क्या लिया, 1 लोटा जल लिया जो कि अपने घर से होगा, तांबे के लोटे में जल, उसमें आपने चावल अच्छा भिगोया हुआ अच्छे से पीस लिया बारीक, और चावल के बाद आपने हल्दी पीस के डाल दी उसी लोटे में। अब आपको पहुंच जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। तो जैसे ही बरगद के पेड़ के नीचे आप पहुंचेंगे, देखिए कोई सी दिन आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं किसी भी दिन, लेकिन अगर आप सोमवार के दिन करते हैं तो इसका ज़्यादा प्रभाव मिलता है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, सोमवार के दिन ही कोशिश करिएगा कि आपको करना है बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर करना है। ध्यान से समझिएगा, मैं समझाता हूँ। आपने 1 लोटा जल लिया, जल के बाद आपने चावल डाला पीस के, उसमें हल्दी डाला। अब आपको पहुंच जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। अब बरगद के पेड़ की आपको क्या करना है, 3 बार परिक्रमा करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 बार आपको बरगद की पेड़ की परिक्रमा करनी है। जैसे ही आप बरगद की पेड़ की परिक्रमा करेंगे, उसके बाद जो आपने जल लिया है उसको उसकी जड़ में आपको क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। जड़ में ही आपको क्या कर देना है, अर्पित कर देना है वो जो आपने जल लिया है। किसका नाम लेके, बटकेश्वर महादेव का नाम लेके। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव का बहुत ही एक सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके वो जो जल है वो अर्पित कर देना है और अपनी जो भी मनोकामना है मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति के 2 से 3 महीने में कर्जा उतरना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी रुकिए, अभी बहुत सारे उपाय बकाया हैं, ध्यान से पूरे उपाय सुन के जाइएगा। अभी एक आटे का दीपक का भी उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी तो ये मैंने पहला बताया, अब आपको क्या करना है, मैं आपको दूसरा उपाय बताता हूँ। आपको क्या करना है, ये शिव मंदिर में करना है। शिव मंदिर में क्या करना है, आपको लेना है 11 हरे मूंग। हरे मूंग मतलब हरे मूंग ही होने चाहिए, मुरझाए हुए या टूटे फूटे कटे नहीं होने चाहिए, मतलब खंडित मूंग नहीं होने चाहिए। तो आपने क्या किया, 11 मूंग के दाने ले लिए जो कि हरे हैं, और आपने 1 लोटा जल ले लिया। अब ये लेके जाना कहाँ है, ये लेके आपको जाना है कहाँ, आपको जाना है शिव मंदिर। अब आप शिव मंदिर पहुँच गए, अब आपको कैसे करना है वो भी ध्यान से समझिएगा। शिव मंदिर तो आप पहुँच गए,
अब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। देखिए बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो नाम स्मरण नहीं करते, वो ऐसे जाके चढ़ा के चले आते हैं। पूज्य गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि महादेव के अनेक अनेक नाम हैं और हर नाम अलग अलग कार्यों के लिए बनाए गए हैं। तो आपको कर्जा उतारने के लिए जैसे बटकेश्वर महादेव बरगद के पेड़ के नीचे करना है, वैसे ही आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है शुद्ध अपने घर से, उसमें 11 मूंग के दाने आपको डाल लेने हैं। डालने के बाद आपको पहुंच जाना है। बस मूंग में आप एक चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि मूंग कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, अच्छे मूंग होने चाहिए। ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, शिव मंदिर। अब आपको दक्षिण दिशा की ओर खड़े होके ये आपको अर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, ठीक ना। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, वहाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए और लास्ट में आपको 1 दीपक घी का गोल बाती का लगा के आना है। और ये आपको जरूर करिएगा, 2 से 3 महीने में आपका ये कर्जा उतारना स्टार्ट कर देगा। अब हम आते हैं अपने महा उपाय में, जो कि आटे का दीपक का उपाय है। अब आटे का दीपक में ध्यान से करिएगा, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं मैं भी बताता हूँ। देखिए आपको करना क्या है वो सुन लीजिए। आपको लेना है एक आटे का दीपक, ये शाम के समय करना है, प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल मतलब जो शाम का समय आ गया हो, रात होने वाली हो, दिन ढल गया हो, उसको बोलते हैं प्रदोष काल। तो आपको क्या करना है, प्रदोष काल में ये उपाय करना है। आपको लेना है एक आटे का दीपक, थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा, उसमें आपको डालना है घी, ठीक है ना, घी डालना है। घी के बाद आपको क्या करना है, लंबी बाती लेना है और चारों तरफ मतलब चौमुखी आपको दीपक जलाना है, मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में आपको जलाना है। चारों तरफ आप बढ़िया लंबी बाती कर लीजिएगा, उसमें घी ले लीजिएगा, आटे का दीपक। अब आपको लेके कहाँ पहुँच जाना है, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको महादेव की आरती करनी है, फिर एक नाम लेना है, मैं नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, आटा शुद्ध होना चाहिए, जो आपने घी लिया है वो शुद्ध होना चाहिए। खाना पीना वाला आटा या घी नहीं चलेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, शुद्धता का ध्यान रखना है। तो आपका क्या कर लिया, आपने सबसे पहले आटे का दीपक लगाया, बड़ा थोड़ा बनाइएगा, उसमें घी डाला अच्छा, और घी डालने के बाद लंबी बाती से चौमुखी आपने दीपक बना लिया। अब आप पहुंच गए शिव मंदिर। अब आप शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको जलाइए, और महादेव का एक सुंदर सा नाम है चंद्रमौली महादेव। क्या, चंद्रमौली महादेव। सब भगवान शंकर का ही नाम है चंद्रमौली महादेव। तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके ये आपको अर्पित कर देना है कहाँ, शिवलिंग पे, और अपनी जो भी मनोकामना मांगनी है वो हम मांग लेनी है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो जलाधारी होती है ना वहीं दिया रख के चले आते हैं। नहीं, पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि आपको जलाधारी में दिया नहीं रखनी। क्यों नहीं रखनी, क्योंकि वहाँ माता पार्वती का वास होता है, ठीक। तो पार्वती माता के ऊपर आप नहीं रखना है। आपको आपने आरती की आप बगल में रख दीजिए, साइड में रख दीजिए, नीचे रख दीजिए, कहीं रख दीजिए, जलाधारी के ऊपर रख के मत आइएगा। बहुत सारे लोग नारियल चढ़ाते हैं तो वहीं चढ़ा देते हैं। नहीं, आपको कुछ नहीं चढ़ाना है, जलाधारी आपको साफ रखनी है। तो आपको आरती करनी है अच्छी से, अपनी जो भी मनोकामना मांगनी है, और मनोकामना मांगने के बाद जो आपने दीपक है उसको रख देना है बगल में, और अपनी जो भी मनोकामना हम मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने वाला व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, उसके घर में जो भी तंगी रहती है वो दूरी होती है, दरिद्रता उसका घर छू नहीं पाती है। कर्जा अगर है तो 2 से 3 महीने में कर्जा उतरना स्टार्ट हो जाता है, और उसका जो जीवन है वो धन हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने मैंने उपाय बताए समझ में आया होगा। सबसे पहले मैंने चावल का उपाय बताया, उसमें हल्दी डाल के आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके बरगद के पेड़ में आपको अर्पित करना है। उसके बाद मैंने मूंग का उपाय बताया, जो कि 11 मूंग हरे आपको लेके कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित करना है शिवलिंग पे। और तीसरा मैंने आपको बताया चौमुखी दीपक का, जो कि आपको आटे की